हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए एक अद्भुत और रोमांचक कथा, समुद्र मंथन और भगवान शिव के नीलकंठ बनने की कथा। देवता और असुरों ने अमृत पाने को मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। इसके लिए मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। देवता वासुकी की पूंछ की ओर खड़े हुए और असुर उनके मुख की ओर। जब मंदार पर्वत को समुद्र में डाला गया तो वह भारी होने के कारण डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कूर्म अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को टिका दिया ताकि मंथन बिना रुके चल सके। देवता और असुर दोनों मिलकर पूरी शक्ति से मंथन करने लगे। समुद्र में जोरदार हलचल मच गई। मंथन चलता रहा वर्षों तक। इस दौरान समुद्र से एक के बाद एक अनेक अद्भुत वस्तुएं और रत्न निकलने लगे। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी माता और भी बहुत कुछ। लेकिन इन सबसे पहले मंथन के आरंभिक चरण में ही समुद्र से एक अत्यंत भयंकर और विनाशकारी वस्तु निकली, हलाहल विष। यह विष इतना शक्तिशाली और जहरीला था कि इसकी गर्मी और धुएं से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल कांपने लगे। जैसे ही विष हवा में फैलने लगा, हर जीव जंतु, हर मनुष्य, हर देवता और असुर को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी। चारों ओर त्राहि मच गई। देवता और असुर दोनों भयभीत होकर मंथन छोड़कर भागने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इस भयंकर विष का क्या किया जाए। अगर यह विष फैल गया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सभी देवता एक साथ भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के पास गए और गुहार लगाई, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, यह विष सारी सृष्टि को निगल जाएगा। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने कहा, इस संकट का समाधान केवल एक ही देव के पास है, भगवान महादेव। वे ही संहारक हैं और वे ही करुणा के सागर भी हैं। केवल वही इस हलाहल विष को अपने भीतर धारण कर सकते हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत की ओर दौड़े, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ ध्यान मग्न थे। देवताओं ने अत्यंत विनम्रता और भय के साथ महादेव को सारी स्थिति बताई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं। यह हलाहल विष इतना भयंकर है कि इसे धारण करने की शक्ति केवल आप में है। कृपया हमें और समस्त सृष्टि को बचाइए। भगवान शिव, जो अपने भक्तों के दुख से द्रवित हो जाते हैं, बिना एक पल गवाए इस भयंकर विष को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। वे तुरंत समुद्र मंथन के स्थान पर पहुँचे, जहाँ वह विशाल हलाहल विष का बादल आकाश तक फैल चुका था। महादेव ने अपने दोनों हाथों से उस भयंकर विष को उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पीने के लिए अपने मुख के पास ले गए। यह देखकर माता पार्वती अत्यंत विचलित हो उठी। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर महादेव का हाथ रोका और कहा, हे नाथ, यह विष इतना भयंकर है कि अगर यह आपके शरीर के भीतर आपके कंठ से नीचे चला गया तो यह आपके प्राणों के लिए भी संकट बन सकता है। कृपया इसे अपने कंठ में ही रोक लीजिए, इसे नीचे मत जाने दीजिए। महादेव ने माता पार्वती की बात का सम्मान करते हुए वह विष अपने मुख में लिया, परंतु उसे न तो निगला न ही बाहर थूका। उन्होंने अपने योग बल से उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। जैसे ही विष उनके गले में स्थिर हुआ, उसकी भयंकर गर्मी और जहर के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव का एक नाम पड़ा, नीलकंठ, अर्थात नीले कंठ वाले देव। महादेव द्वारा विष धारण किए जाने के बाद देवताओं और असुरों ने पुनः शांति और साहस के साथ समुद्र मंथन जारी रखा। अंततः वर्षों की कठिन मेहनत के बाद समुद्र से अमृत कलश प्रकट हुआ। इस तरह देवताओं को पुनः शक्ति और अमरता प्राप्त हुई और सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो सका। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा नेता वही होता है
जो संकट की घड़ी में सबसे आगे आकर खुद पर सबसे बड़ा बोझ उठाने को तैयार रहता है। जब पूरी सृष्टि विष के भय से कांप रही थी, तब महादेव ने बिना किसी स्वार्थ के वह विष स्वयं धारण कर लिया। यही असली नेतृत्व है। साथ ही यह भी सीख मिलती है कि किसी भी बड़ी उपलब्धि से पहले कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है। जो व्यक्ति चुनौतियों से घबराकर भागता नहीं, बल्कि डटकर सामना करता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और भक्ति कथाओं के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव। जय नीलकंठ भगवान।